ठीक है, ये हमारा अपकमिंग टॉपिक्स है जिसमें हम अभी डेटा फ्रेम बनाएंगे, डमी, फिल एन ए, ड्रॉप एन ए, ये सब पढ़ेंगे। फिल्टर डेटा फ्रेम, मास्किंग, बुलियन, इंडेक्सिंग, 3 तरीके के एनालिसिस, यूनी बाय, मल्टीवेरिएट, पिवट टेबल, ग्रुप बाय, कॉन्केट, जॉइन, मर्ज, मल्टीपल फाइल, ईडीए एनालिसिस, कार देखो, आईपीएल प्रोजेक्ट, वेब स्क्रैपिंग, ईडीए प्रोजेक्ट, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, इंपॉर्टेंट विजुअल, और एक फाइनल प्रोजेक्ट जिसमें पाइथन ईडीए प्लस सर्वर रिपोर्टिंग प्लस पावर बीआई डैशबोर्ड। तो आप ये मत सोचना कि बीआई डैशबोर्ड बनवाऊंगा मैं, वो सारा टास्क दूंगा आप लोग को। मैं कहाँ तक लेकर के चलूंगा, बस पाइथन ईडीए सर्वर रिपोर्टिंग सिखा रखी है मैंने, ईडीए कैसे होता है, और बीआई डैशबोर्ड भी पता लग गया है कैसे बनेगा। तब तक पावर बीआई का प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, तो आप बाकी बचे हुए 2 टास्क को मुझे करके दोगे। जहां दिक्कत आएगा वहां मैं हेल्प कर दूंगा, वो अलग बात है, ठीक है। बट यहाँ तक तो हम लेकर के चलेंगे, कोई डाउट तो नहीं। और डेटा लेकर के आएंगे वेब स्क्रैपिंग के थ्रू, या देखेंगे अगर कोई दूसरा तरीका होगा तो, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हमने अभी तक क्या क्या कर लिया उसका एक बार आइडिया ले लेते हैं। हमने डेटा फ्रेम बनाना सीख लिया, डेटा हमने मंगाया था, पांडास इंपोर्ट किया था, यहाँ पर मैं कोड को कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। इंपोर्ट पांडास एस पीडी, यहाँ पर डन। पांडास का वर्जन हमने चेक किया था। मिसिंग वैल्यूज को यहाँ पर क्लीन करना, डुप्लीकेट्स हटाना, एरर रिप्लेस, टेबल मर्ज करना, यही सारा काम हमारा किसका है, पांडास मॉड्यूल का काम है। ये सब हमने देखा था। फाइल यहाँ पर हमने रीड कर लिया, डेटा फ्रेम हमारे सामने है इधर, ये रहा, ठीक है। डेटा फ्रेम आने के बाद हमने कुछ इस पर ईडीए एनालिसिस किया था। क्या किया था, सबसे पहले रो और कॉलम चेक किया था शेप के थ्रू, फिर डीएफ कॉलम चेक किया था, हेड चेक किया था, बाय डिफॉल्ट 5 डेटा दिखाता है। सेट ऑप्शन से हमने यहाँ पर कहा था कि सारे कॉलम्स हमें यहाँ पर दिखाओ, याद है ना, ठीक है। हेड हमने चेक किया था, वापस से हमने टेल चेक किया था। स्टेप 1 का 6 कुछ सैंपल हमने चेक किए थे। साइज चेक किया था, टोटल एलिमेंट कितना है। इसको इंपोर्ट करा करके मेमोरी साइज चेक किया था। इनको यूज करा करके भी मेमोरी साइज चेक किया था। और हर कॉलम कितने डेटा टाइप पर डिवाइडेड है वो हमने चेक किया था। कॉलम इंडेक्स हमने चेक किया था, ये रो इंडेक्स जो कि 0 से लेकर के 9994 तक हमारा चल रहा था। मिसिंग वैल्यूज हमने चेक किया था, पाया था कि हमारे पास कोई भी नहीं है। अगर यहाँ होता तो नंबर आ जाता, ठीक है, कोई भी नहीं है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सारा 000 आ रहा है। मिसिंग वैल्यू चेक करने के 2 तरीके थे। एक था हमारा क्या भाई अब्बास, एक तो इजन है, फिलन का इजन है, दूसरा इज नल के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद अगर नल वैल्यू था तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे। पहला रिप्लेस करना, फिल करना, जिसमें डोमेन नॉलेज या स्टैटिस्टिकल नॉलेज का हम यूज कर सकते थे। दूसरा रिमूव कर सकते थे, रो को रिमूव कर सकते थे या कॉलम को रिमूव कर सकते थे। तीसरा क्या कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे। डेटा का स्टैटिक्स चेक किया, उसके लिए डिस्क्राइब फंक्शन यूज किया। डिस्क्राइब हम जानते हैं, स्टॉक एनालिस्ट का एक एग्जांपल लिया था। डिस्क्राइब में हमने कहा था थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी डिस्क्राइब करके बताओ टेक्सचुअल डेटा के लिए। इंक्लूड ऑल में हमने कहा था एक बार में सारा डिस्क्राइब करके बताओ, राइट। उसके बाद हमने कोरिलेशन पढ़ा था। कोरिलेशन 3 तरीके के होते हैं, प्लस, माइनस और जीरो। प्लस का मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस का मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो का मतलब नो कोरिलेशन। और जो कोरिलेशन होता है वो खाली न्यूमेरिकल पे ही काम करता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल ओनली ट्रू करके इसने खाली कोरिलेशन हमें बता दिया था। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है यहाँ पर सेल्स का क्वांटिटी से, ये सब आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें पता लगा कि सेल्स बढ़ने पर क्वांटिटी 20% से बढ़ जाता है, सेल्स बढ़ने पर डिस्काउंट कम हो जाता है, सेल्स बढ़ने पर 47% से प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये इसका कोरिलेशन हमें पता लगा, इजी है। अब हमारे ये आज के टॉपिक, कोई डाउट आज तो नहीं हो पाएगा बट ये अपकमिंग टॉपिक है अभी हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम एक यहाँ पर डमी डेटा फ्रेम बनाएंगे और हम सीखेंगे उनको फिल कैसे किया जा सकता है, उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, इग्नोर कैसे किया, वो तो हमने सीख ही लिया। तो यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बनाएंगे डमी। डमी डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें 2 मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट रैंडम इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt, इंपोर्ट pandas as pd। प्रिंट कर लें यहाँ पर, डन। इसका मतलब सारे मॉड्यूल हमारे आ चुके हैं। क्या गड़बड़ी है, स्पेलिंग गलत है क्या, मैट पी एल, ठीक है, मैटप्लॉटलिब, यहाँ पर ये डन आ चुका है हमारे पास, ठीक है। हम एक डमी डेटा बनाएंगे। हमने पीडी डॉट डेटा फ्रेम का यूज करके हमने सीखा हुआ है कि एक डेटा बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ टू, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको डेटा दे भी सकता है और आपको ये भी बोल सकता है डेटा बनाओ, और बना करके इसी पे क्या करो, एनालिसिस करो। तो हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम स्क्रैच से। तो डेटा फ्रेम बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, डेटा फ्रेम होता है हमारा रोज प्लस कॉलम का कॉम्बिनेशन,
है ना। और हमें पता है इंडिविजुअली अगर कोई रो है या कॉलम है, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में, पांडास के लैंग्वेज में उसे क्या बोला जाता है? सीरीज बोला जाता है। या तो एक सिंगल रो या तो एक सिंगल कॉलम हो, क्या कहलाती है? सीरीज। तो पहला तरीका यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट 1 यानी कि आपका ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं पार्ट वन मतलब सीरीज का यूज करके डेटा फ्रेम कैसे बनता है। तो सबसे पहले सीरीज बनाएंगे, पीडी डॉट सीरीज। ये वेब सीरीज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। सीरीज मतलब एक रोज या कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने यहाँ पर 4 रीजन ले लिए, तो 4 रीजन के लिए हमने यहाँ पर बोल दिया वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। और इस सीरीज का एक नाम दे दिया, यानी कॉलम नेमिंग कर दी। और इसे हमने क्या बोल दिया? ये एक रीजन का डेटा है। और इसे हमने किस नाम से स्टोर कर लिया? ए नाम से स्टोर कर लिया। ए को रन किया तो देखिए ये एक सीरीज है। ये गूगल कोलैब में डेटा फ्रेम लग रहा है, बट ये डेटा फ्रेम नहीं है। ये क्या है गाइस? एक हमारा सीरीज है। इस बात का प्रूफ क्या है कि ए डॉट डी टाइप रन करूंगा तो ये मुझे क्या बता देगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर रखा हुआ डेटा कैसा है? ऑब्जेक्ट का। दूसरा तरीका, यहां पर मैं डायरेक्ट टाइप फंक्शन चला दूं ये पे, तो ये रिया क्या बता रहा है इधर मुझे? देखो क्या बता रहा है, एकांश क्या बता रहा है ये? कि ये क्लास है। कौन सी क्लास है? पांडास के कोर क्लास के अंदर सीरीज, और सीरीज क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है। कौन? ए। तो ए हमने बनाया यहाँ पर एक रीजन। सेम एज इट इज हम यहाँ पर बी बनाते हैं, और बी हमारा क्या होगा? उनका सेल्स। तो बी कैसे बनाएंगे? पीडी डॉट सीरीज। सीरीज में हमने यहाँ पर 4 रीजन है तो 4 सेल्स दे दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई डाउट? अब इनका हमें क्या बनाना है प्रियांशु? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है? 2 रो को जोड़ दो तो भी डेटा फ्रेम है, 2 कॉलम को जोड़ दो तो भी डेटा फ्रेम है। तो यहाँ पर आपने बोला पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में ध्यान रखना डी और एफ क्या है? कैपिटल में है। यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में ए और बी को क्या कर देंगे? पास कर देंगे। जैसे ही रन करेंगे आपके सामने देखे आ गया। और ये किस तरीके से आया? अच्छा, इस वाले का हमने कोई नाम नहीं दिया था, तो इस चक्कर में क्या हुआ? बेनाम आया। और बेनाम मतलब तो क्या हमें यहाँ पर नेम नहीं देना चाहिए था इसका? इसके नेम देने से हमें कॉलम मिल जाता है इसका। तो यहाँ पर कॉमा नेम इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो अब देखिए हमारा किस नाम से आ रहा है? वो सेल्स नाम से आ रहा है। लेकिन ये डेटा तो हमें कॉलम वाइज चाहिए, डेटा कैसे आ रहा है? रो वाइज आ रहा है। तो डेटा फ्रेम के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है, इसी के बगल में डॉट टी लगाना। ठीक है, मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज एक्सेल में पड़ा हुआ है, उसको रो को कॉलम में बदल देता है। डेटा बदला कि नहीं बदला हमारा? प्रियांशु भाई क्या इसे मैं डीएफ यानी डेटा फ्रेम बोल सकता हूँ? और यहाँ पर ये डीएफ मेरे सामने आंसर आ गया। यानी हमने सीरीज का यूज करके हमने क्या बना लिया यहाँ पर? ध्रुव, एक डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम मतलब हमने क्या बना लिया? टेबल बना लिया। इजी है। सीरीज का यूज करके बना सकते हैं या नंपी का यूज करके बना सकते हैं। पार्ट टू किसका यूज करके? यूजिंग नंपी। नंपी में हम जानते हैं एनपी डॉट, क्योंकि सारा कॉल तो कर रखा है, रैंडम डॉट रैंडेंट। और हमने रैंडम डॉट रैंडेंट में हमने बोला 1 से लेकर के 100 तक चलो, और 5x5 का हमें क्या दे दो? यहाँ पर एरे दे दो। पढ़ा है ना? इस 5x5 के एरे को, इसको मैंने क्या नाम से स्टोर कर लिया भाई? अब बस किस नाम से स्टोर कर लिया इसे? डेटा के नाम से। और क्या बोलेंगे प्रियांशु भाई? पीडी डॉट डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम के अंदर क्या पास कर देंगे? मस्त डेटा पास कर देंगे। और देखिए क्या बन के आ गया? आया कि नहीं आया? वो डेटा बीच में आ गया ना अपने पास। लेकिन नंपी अरे कॉलम नहीं देता है। तो नंपी अरे क्योंकि कॉलम नहीं देता है, तो यहाँ पर भी कॉलम नहीं है। तो प्रियांशु भाई इसमें कितने कॉलम है? 4 कहाँ है? 5 है। 0 से इंडेक्सिंग है। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर ही अब बात, यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है विच इज कॉल्ड कॉलम्स। और कॉलम्स आप खुद लिख सकते हैं। क्या बोल सकता हूं मैं? क्या बोल सकता हूं इसे? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ये रन किया और देखिए क्या आ रहा है? एबीसीडी। पांचों कॉलम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन से कॉल अंडरस्कोर ए, कॉल अंडरस्कोर बी, कॉल अंडरस्कोर बंद कर दो, कॉल अंडरस्कोर सी, कॉल अंडरस्कोर डी और कॉल अंडरस्कोर ई। तो अब कैसे नाम आएंगे? कॉल ए, कॉल बी, कॉल सी, कॉल डी, कॉल ई। आ रहा है ना? तो क्या ये तरीका है ऐसे कॉलम देने का? नहीं, ये गलत तरीका है। जरूरत पड़ती है तो ऐसे लिख सकते हैं, बट जेन्युइन तरीका क्या है? जेन्युइन तरीका है कि आप यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करें। क्या यूज करें? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हमने बोला 4i इन, ये कितने कॉलम है? 5 है ना? तो रेंज चला लो, कहां तक? 5 तक चला लो। और हमें पता है हर एक आई क्या है अपने आप में? हर एक आई क्या है? 0 1 2 3 है। तो यहाँ पर हमने बोला कि आप एक काम करो, इस आई को किस में कन्वर्ट कर लो?
स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लिया भाई? स्ट्रिंग में। एकांश देख रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और i+1 कर दिया। तो पहला जो 0 से स्टार्ट हो रहा था अब क्या आएगा यहाँ पर? 1। और इस स्ट्रिंग में हमने किसे ऐड करा दिया यहाँ पर? कॉल अंडरस्कोर को। किसको ऐड करा दिया भाई? तो ये कॉल अंडरस्कोर जाकर के इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या कॉलम बनकर के आया, call1, call2, call3, call4, call5। ऐसे बार बार कॉल थोड़ा ना लिखते फिरते। यहाँ पर हमने किसका जुगाड़ यूज कर लिया? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। इन शॉर्ट नंपी के थ्रू भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डेटा फ्रेम बना सकते हैं। बट अगर डेटा फ्रेम नंपी के थ्रू बनाते तो कॉलम्स नहीं होते उनमें, तो कॉलम हमें क्या करना पड़ेगा? खुद देना पड़ता है। क्या एक चाहिए? तो एबीसी चाहिए तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। इस कोड को यहाँ पर कॉपी करो, वहां पर है वही तो बता रहा हूं। अगर कॉल अंडरस्कोर ए चाहिए तो यहाँ पर जुगाड़ यूज करना पड़ेगा, और खाली एबीसी चाहिए तो खाली एबीसी के लिए इतना मेहनत नहीं है। हाँ मैं दोनों बता रहा हूँ। खाली अगर एबीसी चाहिए तो यहाँ पर आप बोलेंगे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या पास कर देंगे? ABCD। तो ये एक बार में पास कर देगा। देखिए क्योंकि लिस्ट फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग को एक एक एलिमेंट पे ब्रेक कर देता है, डायरेक्ट आ गया। लेकिन अगर आपको कॉल एबीसी क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई? हाँ अब ध्यान से देखना जो मैं जुगाड़ यूज कर रहा हूँ, या तो लूप चलाओ या जुगाड़ यूज करो। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? कॉल अंडरस्कोर। क्या बोला भाई? कॉल अंडरस्कोर और कॉल अंडरस्कोर दिस। उसके बाद यहाँ पर ये लगा दिया हमने डॉट ज्वाइन। और ज्वाइन में हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम उसे कोई एलिमेंट देंगे तो ये एक्चुअली में उसे ब्रेक कर देता है। ऐसे आ रहा है ना, ये ए वैल्यू उठाएगा, ए कॉलम हो जाएगा, बी वैल्यू उठाएगा, बी कॉलम। बट मुझे ऐसे दिखाना है या मुझे वैसे दिखाना है कि कॉल के बाद ए आए, कॉल के बाद बी आए? तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? ABCDE, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? कॉल अंडरस्कोर। तो अब देखिए कैसे आ रहा है। नहीं यहाँ से तो एक एक डेटा उठाएगा ना। मुझे कैसा चाहिए? मुझे चाहिए कॉल आए और उसके बाद क्या आ जाए? अंडरस्कोर आ जाए। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कॉल अंडरस्कोर डॉट, हमने क्या बोला यहाँ पर? ज्वाइन। और ज्वाइन में हमने यहाँ पर बोला BCDE। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है? ये बी अंडरस्कोर। यहाँ से ये वैल्यू उठेगा और ये स्टार्टिंग में ज्वाइन करता है। हमें क्या चाहिए? इसके बाद में चाहिए। तो यहाँ पर ये फिर आपको ऐसे लेना पड़ेगा, फोर आई इन ABCDE। और यहाँ पर आपने इसे बोल दिया कि क्या कर लो, ये जो कॉल है इसमें प्लस करा लो। किसे? आई को प्लस करा लो। ये कुछ इस तरीके से अभी आ रहा है ना, कॉल ए कॉल बी कॉल सी कॉल डी और कॉल ए। इस कोड को यहाँ पर कट करेंगे और इसे यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। क्या वो कट तो हुआ नहीं वो? चलो यहाँ लिख लो क्या था यहाँ पर? फोर आई इन, भाई बैठो नक्षत्र, बड़े दिनों बाद भाई। फोर आई इन ABCDE, और यहाँ पर हमने क्या बोल दिया? ऐसे कॉल अंडरस्कोर प्लस में क्या करा लेना है? इसे आई को कॉल करा लेना। अभी आ रहा है यहाँ पर? अरे यही चाहिए था ना हमें ये। ठीक है, इसका एस्काई वाला जो आप कह रहे हैं ना यहाँ पर अब्बास, वो भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 2 क्या है भाई? नंबी का यूज करा करके। पार्ट 3 क्या है यहाँ पर? पार्ट 3 किसका यूज कर सकते हैं? यूजिंग लिस्ट। मैं लिस्ट बता रहा हूँ, टपल आप खुद ट्राई करना। तो लिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? कि डेटा आप यहाँ पर बना दो। देखो एकांश, लिस्ट नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पर हमने एक डेटा ये दे दिया, तो कितने यहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6। और इसी के बगल में क्या दे दिया यहाँ पर? 6 हो गए। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6। और दोनों को क्या कर दिया यहाँ पर? अरे दोनों को क्या कर दिया? इधर ब्रैकेट में पास करा दिया। और इस डेटा को किसको भेज दिया? इस डेटा को इसको भेज दिया। फिलहाल के लिए कॉलम का कोड हटा लो क्योंकि हमें कॉलम की जरूरत नहीं है। और ये क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन क्या ये जैसे चाहिए था वैसे ही आ रहा है? यहाँ पर ये इसे एज अ रो ट्रीट कर रहा है। अगर आप इसे कॉलम में बदलना चाहते तो यहाँ पर डॉट क्या बोल सकते हैं? इसे टी। ये इस तरीके से शफल हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? पूरा एक एंटायर कॉलम। और ये वाला क्या हो जाएगा? पास ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। क्लियर है? यानी हम लिस्ट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? टेबल बना सकते हैं। एरे के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? टेबल बना सकते हैं। और सीरीज के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? टेबल बना सकते हैं। ये क्लियर है? लेकिन एक्चुअली में हमें टेबल किससे बनाना है? एक्चुअली में टेबल बनता है हमारे यहाँ पर डिक्शनरी का यूज करके। तो पार्ट 3 क्या है यहाँ पर? पार्ट 3 क्या है भाई? डेटा फ्रेम यूजिंग किसका यूज करके?
यूजिंग डिक्शनरी। और सबसे ज्यादा यही यूज होता है, देखना, क्योंकि अभी हमारा यही कॉन्सेप्ट है, हमें डमी डेटा बनाना। देखिए यहाँ पर मैंने बोला डेटा इज इक्वल्स टू रीजन, और रीजन में हमने यहाँ पर सौरभ भाई बोल दिया, सौरभ तो है ही नहीं, ये प्रियांशु भाई इधर, एक तो मैंने बोल दिया वेस्ट, दूसरा ईस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल। ये क्या है हमारा की, और ये क्या है हमारा वैल्यू। डिक्शनरी पढ़ा है ना हम सबने, ठीक है। दूसरा गाइस हमने यहाँ पर क्या बोल दिया भाई, नक्षत्र सेल्स, सेल्स में हमने 4 डेटा ले लिया। तीसरा हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, प्रॉफिट, और प्रॉफिट में भी हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ये 4 डेटा ले लिए। और इस डेटा को हमने किसके अंदर पास करा दिया, इस डेटा को हमने किसके अंदर पास करा दिया, लिस्ट कहाँ, ये पीडी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर। जैसे ही रन किया आपके सामने देखिए, जैसा जो की बनाया था, की यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। और ये हमने बहुत पहले जब हमने डिक्शनरी सीखा था तब भी हमने पढ़ा था। अंकित क्या कर रहे हो अभी, आधे घंटे से बैग ही ले रहे हो, आपको आए हुए बहुत टाइम हो गया, जल्दी ओपन करो अपना प्रोजेक्ट, स्टार्ट करो। ये तीनों क्लियर है भाई। यहाँ पर आप इस तरीके से कॉलम बना सकते हैं, और ये कॉलम के अंदर नक्षत्र क्या चले गए, तीनों चारों वैल्यूज चले गए। दूसरा कॉलम सेल्स, और सेल्स के अंदर क्या चले गए, चारों वैल्यूज चले गए। तीसरा कॉलम प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर चारों वैल्यूज। एकांश इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, दिक्कत ये हो सकती है ये वाली, कितने वैल्यूज हैं 4, इसमें कितने वैल्यूज हैं 4, और इसमें कितने वैल्यूज हैं 3, 3 है ना। तो क्या हो गया, ये मिसमैच हो गया, और मिसमैच होने के कारण ये वही आपका जो ब्रॉडकास्टिंग एरर नंपी में वही वैल्यू एरर आपको देगा, ठीक है। वहां ब्रॉडकास्टिंग वर्ड में बोलता है, बट यहाँ पर क्या बोलेगा, ऑल एरे मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। और देखिए मना कर दिया इसने, नहीं बनने दिया ना, क्यों नहीं बनने दिया, इसके कारण। अब इसका वैल्यू बराबर कर लो, और ये डेटा फ्रेम आपके सामने आ गया, इजी है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम एक बहुत बड़ा डेटा फ्रेम बनाएंगे। वो टेबल नहीं है हम पे, बट हम टेबल बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका हमने नाम रखा, क्योंकि अगर आपको पाइथन आता है, आपके पास कभी भी डेटा का इश्यू नहीं है, आप डेटा खुद से जनरेट कर सकते हैं। इसका हमने नाम क्या रख दिया गाइस, बिग डेटा डिक्शनरी। अब बिग डेटा में एक एक चीज ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यहां पर हमने किसके लिए बना है डेटा, किस टाइप के लिए बना, ई कॉमर्स का डेटा बना ले। तो ई कॉमर्स के डेटा के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए। कितना डेटा मंगाना है हमें, बिग डेटा है 1 करोड़, मंगा ले, मंगा ले 1 करोड़ भाई, यहाँ कोडिंग से तो हो जाएगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ मंगा ले डेटा, ठीक है। तो 1 करोड़ के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 7 करोड़ ज्यादा हो जाएगा भाई। रेंज, और रेंज कहां तक चाहिए मुझे, ऑर्डर आईडी। अच्छा ऑर्डर आईडी अगर आप 0 से दोगे तो ऑर्डर आईडी रो नंबर जैसा लगेगा, मजा नहीं आएगा। ऑर्डर आईडी लगना चाहिए कि क्या, ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी कैसा होता है, कुछ अल्फा न्यूमेरिक होता है ना, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ नम्स होते हैं उसमें, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर हमारी जो ऑर्डर आईडी हम ग्रास के रेफरेंस में लेके चलते हैं। अंकित क्या चल रहा है, वही तो तभी तो टोक रहा हूँ, स्टार्ट करिए अपना प्रोजेक्ट, और आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टार्ट करिए, एक्सेल कंप्लीट है, एक्सेल वाला कंप्लीट है, पावर बीआई वाला, हाँ तो कंप्लीट करो भाई, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैं अगर गिनवाऊंगा तो बहुत प्रोजेक्ट है। तो ऑर्डर आईडी हमने यहाँ पर बोला कि ये मत यूज करो, रेंज वाला नहीं, कुछ अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। और अब ध्यान से देखना, आप सभी ने ये पढ़ा था, अगर कोई मेरे पास ये स्ट्रिंग लिखा है और डॉट, अगर मैं इसे बोल दूं जेड फिल, जेड फिल मतलब क्या, 0 से फिल। तो अगर मैं यहां पर बोल दूं 10, तो ये क्या करेगा, 4 5 6 7 के आगे क्या लगा लेगा, क्या लगा लेगा भाई, इसके आगे 0 लगा लेगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, मेरे पास कोई नंबर आने वाले हैं, और नंबर कैसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, ग्रास हाइफन, ग्रास होगा, हाइफन होगा, और क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर हमने बोल दिया, यहाँ डी, डी लिखा होगा, डी मतलब इस डी ब्लॉक की बात हो रही है। और उसके बाद क्या होगा, कोई नंबर होगा, कितने डिजिट का, बताओ भाई, बड़ा डेटा बन रहा है इधर, और इसी डेटा पे हम काम करेंगे। 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इतने होगा ना यहाँ पर हमारा। अरे क्लियर है कि नहीं है नक्षत्र, इसका लेंथ कितना जा रहा है हमारा, 7 8,
कितना लेंथ है हमारा 8, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 पे। तो यहाँ पर मुझे कितने जीरो चाहिए, यहाँ पर जो पहला नंबर स्टार्ट होगा किससे होगा, वो 1 से, दूसरा नंबर क्या होगा 2 से। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ ये कोड अपने आप बनते जाए। अब इसमें एक लेंथ फिक्स है क्या, क्रॉस हाइफन और डी और हाइफन, इतना क्या है फिक्स है, और बाकी नंबर मेरे क्या होते रहेगा इस चेंज होते रहे। अब यहाँ ध्यान से देखना, तो यहाँ पर ना मैं दो चीजों को जोड़ के ऑर्डर आईडी बनवाऊंगा अपना। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप एक काम करो, यहाँ पर आप रेंज बना लो 1 से लेकर के कहां तक, 1 करोड़ तक। तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये सही है। और इसको क्या बना लेना, एक एक्स्ट्रा। तो ये क्या मिल गया यहाँ पर मुझे, अरे ये पूरा रेंज क्या मिल गया मुझे, 1 से लेकर के 1 करोड़ तक का रेंज मिल गया मुझे, 1 करोड़ डेटा। और इस 1 करोड़ डेटा में मुझे क्या करना है यहाँ पर, इसे कौन से डेटा टाइप में बदलना है, इसे मुझे स्ट्रिंग में बदलना है, ये क्लियर है ना। तो क्योंकि इसे स्ट्रिंग में बदलना है, तो क्या मैं इसे np.arange बोल सकता हूं, बोल सकता हूं ना। और क्या मैं इसका डी टाइप, क्या मैं यहाँ पर str बोल सकता हूं। तो यहाँ पर ये रन करेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डी टाइप की यहाँ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ से हटाओ, और क्या मैं इसके बगल में आकर के, नंपी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, क्या मैं यहाँ पर आकर के एस टाइप बोल सकता हूँ। अरे बना कि नहीं बना, अब ये क्योंकि बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के कहां तक चल रहे हैं, अरे अरे 1 करोड़ तक जा रहे हैं ना ये एरे, कोई डाउट तो नहीं। अब इस ये जो मेरे एरे हैं, ये मेरे क्या है गाइस, ऑर्डर नम, ये क्या है मेरे ऑर्डर नंबर है। अब ध्यान से देखना, ये ऑर्डर नंबर को मुझे जोड़ना है किससे, नहीं इसका लेंथ कितना है मैक्सिमम, अरे 8 है ना इसका लेंथ। तो हर एक ऑर्डर नंबर को मुझे जोड़ना है किससे, स्टार्टिंग में 0 0 से जोड़ना है, ताकि उनका लेंथ क्या लगे, सेम लेंथ लगे। तो यहां पर हमने बोला कि फॉर लूप चलाओ फॉर आई इन किसके ऊपर, ऑर्डर नम के अंदर, और हर एक को क्या करते जाओ, आई डॉट क्या करते जाओ, हर एक को जेड फिल करते जाओ। अब आपको ये बात पता है, हर एक आई को जेड फिल करते जाओ, अगर उसमें 1 लिखा हुआ है तो वो बाकी 7 डिजिट पे क्या लगा लेगा 0, और अगर पहले से ही 8 है तो उसको वो नहीं छेड़ेगा। ये बात क्लियर है। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, वापिस से इसे क्या करा दिया, ऑर्डर नंबर पर ही स्टोर करा दिया। अरे क्लियर है। और यहाँ पर मैंने ऑर्डर नंबर आपको दिखाया, तो ये देखिए ये कुछ ऐसा नंबर आएगा। और इसे ना स्टॉप करिए, इसे वापिस से क्या कर देना है गाइस, इसे वापिस से क्या कर देना, np डॉट एरे कर देना। क्यों कर देना एरे, अरे लिस्ट में अगर स्टोर करेंगे तो सबसे ज्यादा लोड किस पे पड़ेगा, मेरे मेमोरी पे पड़ेगा ना। और एरे में कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा तो फास्ट रहेगा। ये हमने पढ़ा हुआ है ना भाई। इसको रन किया, क्या कह रहा है, क्या दिक्कत कह रहा है, यहाँ पर इसे क्या करेंगे, इसे str में कन्वर्ट करेंगे और z फिल करा देंगे। कुछ भी लिख दिया मैंने ऐसी वो पूरा अलग था। वहां पर आपको कितना डिजिट लेके चलना है, 8 डिजिट लेके चलना है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसे 10 की बजाय 8 लिखेंगे। और यहाँ स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं, ऑर्डर नंबर तो पहले से क्या है वो स्ट्रिंग ही है ना। तो स्ट्रिंग में जाओ, जेड फिल करो, कितने से फिल कर दो 8 से फिल कर दो। ये रन करो, अब सही आना चाहिए। आई डॉट आई फिल क्यों लिखा था मैंने, आई क्यों लिख दिया था वापस से, है भाई, अरे यही चाहिए था। अब बात इतने पर भी नहीं है, अब अगला जो ऑर्डर नंबर होगा वापस से क्या चलेगा, फॉर आई इन प्रीवियस ऑर्डर नंबर पर जाओ, और इस बार हर एक में क्या ऐड कर दो, हाँ GRAS हाइफन डी हाइफन ये, और इसके साथ किसे ऐड कर दो, इसके साथ इस आई को ऐड कर दो, सही है। और फाइनली इसको क्या बना दो, एरे बना दो। तो ये क्या बना गाइस आपका ऑर्डर। आप लोगों ने फ्लो में 1 करोड़ बोल दिया, मैं 1 करोड़ डेटा नहीं लेना चाह रहा था, बड़ा डेटा है काफी, कम से कम 1 लाख लेके चलते, 1 करोड़ बहुत ज्यादा हैवी डेटा हो गया इधर, ठीक है। इन सब पे लोड पड़ेगा सिस्टम पे। अरे बना कि नहीं बना, अब लग रहा है एकदम प्रॉपर ऑर्डर आईडी जैसा, क्योंकि लेंथ सबकी क्या है इक्वल लेंथ है, और ऑर्डर आईडी का लेंथ इक्वल ऐसे ही होता है। तो ये आ गया हमारे पास, ऑर्डर नंबर आ चुका है ये। अब ये सारा कोड जो है, इसको यहां से करो कट, ये बस समझाने के लिए था, इसको भी यहां से करो कट, इसको यहां से कर दो कमेंट आउट। और ये जो ऑर्डर नंबर यहाँ बना, और इसको यहाँ पर ये जो हम बिग डेटा बना रहे थे, अब इस ऑर्डर आईडी किसके थ्रू मिलेगी, इस ऑर्डर नंबर के थ्रू मिलेगी। मिल गया ऑर्डर नंबर,
अरे मिला कि नहीं मिला? अब दूसरा क्या चाहिए होता है ई कॉमर्स डेटा में, और हमें क्या चाहिए बताओ? रीजन। रीजन हमारे पास कितने तरीके के रीजन है? 4 तरीके के रीजन है, तो यहाँ पर रीजन लिख लेते हैं। रीजन कितने हमारे पास? वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है और नॉर्थ है, और एक और ले लेते हैं क्या? 5 ले लेते हैं रीजन। अब मुझे पता है गाइस, यहाँ पर हमने रैंडम मॉड्यूल पढ़ा हुआ है। अब देखिए मैं रैंडम डॉट किस पर गया? चॉइसेस पर। मैंने बोला किसमें से मुझे चॉइस करने हैं रैंडमली? नक्षत्र। और कितने चॉइस करने हैं? 1 नहीं, 1 करोड़। अरे 1 करोड़ रोज बनाने हैं ना मुझे, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। के की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी? 1 करोड़ रीजन ला करके देगा, इसमें से बार बार इन्हीं में से उठाएगा। कभी सेंटर उठा लेगा, कभी साउथ उठा लेगा, कभी नॉर्थ उठा लेगा। ये क्लियर है? अगला डेटा, अगला कॉलम बताइए। रीजन और सोचो, सेल्स प्रॉफिट क्वांटिटी वो तो आने ही आना है, उससे उसके अलावा प्रोडक्ट। सही है ना? अब प्रोडक्ट के लिए भी मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? कुछ रैंडम क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। तो एक काम करते हैं, जीपीटी पे चलते हैं और इससे बोलते हैं कि हमें गिव पाइथन लिस्ट ऑफ 50 ई कॉमर्स, 50 ज्यादा हो जाएगा, कितना कर लो, 20 ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, नेम शुड बी शॉर्ट। भाई ये हम लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। आ गया ना हमारे पास? प्रोडक्ट आए कि नहीं आए? अरे सही है ना? ठीक है, परफेक्ट। इसको यहां से किया कॉपी, यहां पर आए, इसको यहां पर कर दिया पेस्ट, आ गया प्रोडक्ट। अरे कितने प्रोडक्ट है ये? 20 प्रोडक्ट्स है। तो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कैसे मंगाएंगे वापस से? रिया रैंडम डॉट, अगर ये 1 करोड़ पे हैंग होगा तो मैं इसे 1 करोड़ से 10 लाख पे ले आऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, चॉइसेस, और चॉइसेस, चॉइस में एक ही चॉइस करता है, चॉइसेस एक से ज्यादा करता है। तो मैंने बोला इधर प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू हुई? के मतलब कितने चॉइस करने हैं? 1 करोड़। रैंडमली 1 करोड़ चॉइस करेगा। अगला कॉलम प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, और बताओ। सुपर स्टोर पे मत जाओ वापस से सुपर स्टोर बन जाएगा फिर से ये। डेट पे आ रहे हैं, अभी डेट सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे। ठीक है, डेट पे मुझे कुछ और सिखाना है। और बताओ, प्रोडक्ट हो गया, रीजन हो गया, और ऑर्डर डेट और शिप डेट। फिर बात तो बन ही जाएगा, वही बन जाएगा, लेकिन डेट अभी नहीं लेते, यहाँ पर ऑर्डर टाइम लेते हैं, कितने बजे का ऑर्डर लगा है। ये क्लियर है? रैंडम हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। ऑर्डर डेट और ऑर्डर टाइम चाहिए। ठीक है, और बताओ। ऑर्डर टाइप, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर टाइप, हाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, हाँ ऑर्डर टाइप, ये सही है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप दो दो ही ऑप्शन है, क्या? ऑनलाइन है और दूसरा क्या है? ऑफलाइन है। तो मुझे भी इसमें से क्या करना है भाई? ऑर्डर टाइप में से मुझे क्या करना है? यहाँ पर रैंडम डॉट चॉइसेस, किसमें से कितने चॉइस चाहिए मुझे? ठीक है, अगला कॉलम डिलीवरी टाइप। और बताओ, पेमेंट मोड, कस्टमर टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। पेमेंट मोड हो तो क्या है यहाँ पर? कैश और ऑनलाइन। ठीक है, कस्टमर टाइप। कस्टमर टाइप भी क्या, कितने ऑप्शन है इसके पास? 3 ले लेते हैं, नॉर्मल, प्रीमियम और एलीट कस्टमर, है ना? तो रैंडम डॉट चॉइस को किया यहाँ पर कॉपी, और किसमें से मंगाना है? कस्टमर टाइप में से। आप अगर डेटा बनाना पाइथन में सीख गए ना, तो आपके पास डेटा की कभी कमी नहीं होगी। है कौन सा?
एलीट कस्टमर, इसका मतलब भी प्रीमियम ही होता है एक तरीके से। हाँ ठीक है, प्रीमियम से ऊपर और एलीट कस्टमर्स, ठीक है, उसमें आ जाता है ये, और थोड़ा सा ऊपर की कैटेगरी में आ जाता है। और बताओ और क्या निकाले, जैसे एकांश हमारा एलीट स्टूडेंट्स है, प्रीमियम स्टूडेंट है, राइट। और बताओ भाई अगला, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी कुछ बता सकते हैं भाई। पेमेंट मोड कैश, और दूसरा यूपीआई, तीसरा हाँ हाँ बताओ भाई, नेट बैंकिंग, चौथा वसूली, क्रेडिट कार्ड या कार्ड, कार्ड में दोनों आगे कौन से, क्रेडिट या डेबिट। ठीक है अगला, रीजन हो गया, प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर टाइप हो गया हमारे पास, कस्टमर टाइप हो गया हमारे पास, पेमेंट मोड हो गया हमारे पास। और बताइए और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, शिप स्टेट, शिप स्टेट कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ये शिपमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, मुझे इंडियन स्टेट पाइथन हॉरिजॉन्टल क्या दे दे, मुझे लिस्ट दे दे। डन, तो यहाँ से किया कॉपी, यहाँ किया पेस्ट। अरे समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इधर, इसमें से क्या करेगा वो, रैंडमली स्टेट्स पिक कर लेगा, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा बनेगा, 1 करोड़ डेटा ई कॉमर्स का, तो ये इसमें सारे पॉसिबिलिटीज हमें चाहिए इधर। और कॉमन सी बात है, जब आप खुद का डेटा बना करके एनालिसिस कर सकते हो, तो आए हुए डेटा पे तो ऑफकोर्स कर ही सकते हो, ठीक है। शिप स्टेट हो गया, और बताइए और क्या पॉसिबिलिटीज। नहीं नहीं, पूरा बड़ा डेटा है, कैंसिल हुआ है, शिपमेंट स्टेटस, ठीक है। भाई बहुत दे रहा है ये तो, सारा ले ले क्या। कहाँ से डेटा उठाएगा, इसमें से किसी में से उठाएगा। एकांश पूछो, क्या पूछ रहे हो, तेज पूछो थोड़ा सा। नहीं कुछ तो पूछ रहे थे ना, क्या पूछ रहे थे प्रियांशु। हाँ? और बताइए, और इस वाले में शिपमेंट हो गया, इंडियन स्टेट, पेमेंट मोड हो गया, कस्टमर टाइप हो गया, ऑर्डर टाइप हो गया, और अभी क्या बचे हुए हैं, ऑर्डर डेट बचा हुआ है, शिपमेंट डेट बटा ये बचा हुआ है, ऑर्डर टाइम बचा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर टाइम नहीं करते, ऑर्डर मोमेंट करते हैं। मोमेंट का मतलब MOMENT, मोमेंट का मतलब है AM या PM, मतलब दिन में गया है या रात में गया, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, या टाइम भी चाहिए तो बताओ, निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर टाइम लिख लो, फिर टाइम के अकॉर्डिंग AM PM तो हम खुद निकाल लेंगे, राइट। ऑर्डर टाइम, और बताओ और क्या रह रहा है, क्योंकि ये सब डेट एंड टाइम से रिलेटेड है, ये एक साथ बनेंगे, ठीक है। ऑर्डर डेट, शिपमेंट डेट, ऑर्डर टाइम, और हम्म ये तो हमें ये ले लिया ना, शिपमेंट स्टेट, ये ले लिया इंडियन स्टेट्स, तो इसी के बेस पे करा देंगे, यही है एड्रेस फिलहाल, उतना ज्यादा बाकी डिटेल में नहीं। हाँ प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, नहीं लॉस भी लिख रहा हूँ मैं, सेल्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, क्वांटिटी हो गया, और हाँ बताओ, ई कॉमर्स का भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेटा वो अलग है, ये अलग है, हम बना रहे हैं अपनी कैटेगरी, अभी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ये वाला फोन किस कैटेगरी में जाना चाहिए, तो क्योंकि हम रैंडम करवा रहे हैं, और रैंडम में गलत हो जाएगा फिर कोई फायदा नहीं है अभी, ठीक है, वो चीज है। और बताओ। हम्म
नहीं वेट नहीं। अब भाई गलती से रैंडम में फोन में 5 किलो लग गया तो क्या लोहा बेच रहे हो क्या 5 किलो का फोन? भाई रैंडम हम लेके चल रहे हैं लेकिन एक सेंस के साथ। अच्छा रेटिंग, हाँ मुझे वेटिंग अगर वेट ले ले और गलती से 5 किलो आ गया फोन के आगे तो भाई रैंडम है ना, तो नक्षत्र तो गलत हो गया। अभी क्या है, रैंडम में कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी आएगा वो लॉजिकली सही है। रेटिंग ले सकते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट रेटिंग और कस्टमर रेटिंग। कस्टमर रेटिंग नहीं, प्रोडक्ट रेटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट रेटिंग तक लेके इतना और कॉलम चाहिए ना अभी हमें, ठीक है। तो इसमें डेट वाले को छोड़ के और क्या बचा, प्रॉफिट, सेल्स, क्वांटिटी और डिस्काउंट। तो पहले इन्हें मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर सेल्स के लिए एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट। अब पता लग रहा है यूज ऐसे ही होता है इन सबका, एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट। सेल्स का रेंज कहां से कहां तक रखे, 1 करोड़ तो डेटा है, तो सेल्स का रेंज कहां से कहां तक रखे, 5 रुपए के प्रोडक्ट से लेकर के 25,000 या 35,000 तक के सेल्स। 5 रुपए के सेल्स से लेकर के 35,000 तक का सेल्स है। 5 रुपए में होगा, लॉलीपॉप दे रहे हो आप चलो 5,000 कर लेते हैं, फिर 3.5 लाख। ये कितना हो गया भाई, 3.5 लाख हो गया। और ऐसे कितने डेटा चाहिए, 1 करोड़। तो यहां पर इसे उठाओ और यहां लिख दो, डन। दूसरा प्रॉफिट, एनपी डॉट रैंडम, इसमें इंट नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉफिट हमारा डेसिमल में भी जा सकता है, जाने के लिए तो ये भी जा सकता है बट हम फिर भी से ऐसे। और डेटा कहां से कहां तक लेंगे, इसमें लॉस में भी जा सकता है, तो माइनस का या इसमें रेंज तो आएगा नहीं, और साइन भी नहीं आएगा। तो एक काम करो, रैंड इंट लो, डेटा बाद में वो करवा देंगे डिवाइड करके फ्लोट करके। तो यहां पर हमने बोला माइनस कितना, 1 10 100,000, माइनस 10,000 से लेकर के, ये 10,000 नहीं, माइनस में 2,000 से लेकर के प्लस में 50,000 नहीं, 4,000 तक। क्योंकि अगर 50,000 बोल दिया और उस टाइम सेल्स उसका 5,000 उसके सामने आ गया तो लॉजिकली क्या हो जाएगा, वो इनकरेक्ट मिसमैच हो जाएगा। हमने ये मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जा सकता है 4,000, और हमारा ये मैक्सिमम सेल्स कितने से रहेगा 5,000 से, तो लॉजिकली मैच हो रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हो प्रॉफिट 50,000 हुआ है, सेल्स 5,000 हुआ है, तो कोई मैथमेटिकली मैच नहीं हो रहा है इधर, ठीक है। और ऐसा कितना डेटा, ऐसा 1 करोड़ डेटा। भाई ऐसा नहीं है कि रैंडम में आप खराब डेटा बना रहे हो, खराब नहीं बनाने क्योंकि ये डेटा हम यूज कर सकते हैं आगे, ठीक है। डिस्काउंट के लिए np डॉट रैंडम, और हमें पता है कि इसके अंदर जो रैंडम है वो 0 और 1 के बीच में डेटा देता है। बस उसे ये चाहिए कि कितना डेटा चाहिए, तो कितना डेटा चाहिए, 1 करोड़ डेटा चाहिए। अगला क्या है, क्वांटिटी। हाँ तो 100% डिस्काउंट, प्रोडक्ट पे 100% डिस्काउंट लगा हुआ है, उसके बावजूद भी वो सेल्स है क्योंकि रेवेन्यू तो काउंट होगा ना, कुछ तो पे तो किया है ना बंदे ने, वो चीज है, ठीक है। तो np डॉट रैंडम डॉट आपका रैंडेंट, और 1 से लेकर के 20 तक की क्वांटिटी, ये सही है। और ऐसे कितने चाहिए मुझे, 1 करोड़ चाहिए, ठीक है। और बताइए अब क्या रह रहा है, प्रोडक्ट रेटिंग। कंट्री लिया तो इंडिया है ना, ये जब इंडियन स्टेट्स ले लिया तो इंडिया का डेटा हुआ ना। अरे हरियाणा आपका यूएसए में थोड़ा ना मिलेगा, इंडिया स्टेट्स ले लिया ना मैंने, तो ऑब्वियसली ये किसका डेटा है, इंडिया का ही डेटा है या क्लियर है, या हरियाणा, ये इसे इंग्लैंड में भिजवा दे महाराष्ट्र को क्योंकि रैंडम असाइन हो रहा है, बट हम रैंडम में हम ये नहीं चाह रहे हमारा डेटा खराब निकल जाए, ये रैंडम में भी लॉजिकल डेटा हम लेके चल रहे हैं। क्या था ये, प्रोडक्ट रेटिंग। भाई क्या हंसी मजाक कर रहे हो भाई आप लोग, है भाई प्रियांशु, क्या बातें कर रहे हो भाई, कॉलेज की बना देते हैं इन सबको। 1 से 5 के 1 करोड़। और बताइए अब क्या रह रहा है,
अब डेट टाइम वाले अलग से रह रहे हैं, इसे ना अलग से क्यों मंगवाया जा रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए। पहले तो गाइस मुझे यहाँ पर ना 2 डेट बनाने पड़ेंगे, और डेट बनाने के लिए मुझे एक ओडी डेट मैंने यहाँ पर बोल दिया इसे, ओडी मतलब ऑर्डर डेट की पॉसिबिलिटीज। उसके लिए मुझे यहाँ पर ये यूज करना पड़ेगा पीडी डॉट डेट। क्या यूज करना पड़ेगा? अब मैं चाह रहा हूँ ये डेटा कहाँ से कहाँ तक का हो, बताओ। अब 1 करोड़ डेटा पीछे इतने दिन में तो हुआ नहीं है, तो हम एक एक दिन का एक एक डेटा तो लेंगे नहीं। हम चाहेंगे एक एक दिन में 10-10 हजार सेल हुए, 10-10 हजार रोज के सेल हुए, तो हम ये डेटा कहाँ से कहाँ तक का लें? क्या मैं 2020 से लेकर के अभी तक का डेटा ले लूँ? ये कोविड से लेकर के अभी तक का डेटा, ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। इसमें स्टार्टिंग डेट क्या रखे? 1 जनवरी। तो यहाँ रिवर्स में काम करेंगे, 2025 01/01, यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर के कब? अभी क्या है हमारा? 2025 भी बोल दिए थे मैंने, 2020 और 2025 से 11वां महीना और 17वीं तारीख। ये क्या देगा एक अपने आप में? डेट रेंज। अब इस डेट रेंज का मैं यूज करके क्या करूंगा? हाँ, रैंडम डेट इनिशियलाइज करेंगे, समझे ना। यहाँ पर क्यों नहीं आएगी चॉइस? इसमें भी आएगी चॉइस। इसमें अगर हम यहाँ पर अगर कहते 1 करोड़ डेट ला करके दो, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता। हमें बहुत पीछे जाना पड़ता, हमें एक एक दिन का एक एक डेट लेते तो हमें 1 करोड़ दिन पीछे जाना पड़ता, जो कि अभी दिक्कत हो जाता। हाँ, तो यहाँ पर ऑर्डर डेट, इसका क्या नाम रखा? ऑर्डर डेट। और ऑर्डर डेट में सेम यही चीज, रैंडम चॉइसेस। किसमें से? ओडी डेट में से, ठीक है। और कॉमा के की वैल्यू यही 1 करोड़। आगे यहाँ पर, अब गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑर्डर डेट के बाद ही शिपमेंट होगी, तो मेरे को ऑर्डर डेट में ना शिपमेंट को ऐड कराना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं ना? मतलब अगर इसने मान लेते हैं 20 तारीख की उठा ली, तो 20 में मैं रैंडमली कोई भी, मैं कहता हूँ 5 दिन बाद शिपमेंट हुई है, तो 20 तारीख में 5 दिन बाद का क्या डेट आया वो मुझे मंगाना है। तो शिपमेंट डेट अभी हम नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अगर वो रैंडम उठा लिया और ऑर्डर डेट मान लेते 21 तारीख निकली और शिपमेंट निकल गई 15 तारीख, तो ऐसे कैसे हो गया? ऑर्डर से पहले शिपमेंट कैसे हो गया? तो ये तो गलत हो जाएगा ना लॉजिकली। तो हम शिपमेंट डेट अभी बाद में बनवाएंगे। ऑर्डर डेट मंगवा लिया। ऑर्डर टाइम, भाई बातें नहीं है, बातें बहुत करते हो भाई। पीडी डॉट हमारे पास यहाँ पर टाइम डेल्टा रेंज है, अरे वही टाइम रेंज। तो इसमें भी क्या चाहिए? स्टार्टिंग और एंडिंग के बेसिस पर। तो स्टार्टिंग टाइम हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? 0:00:00 से 12:12। ये क्या ऐसे ही होता है, ऐसे ही फंस जाते हैं। तो कितना ये डेल्टा ना, ये बता रहा है, 1 मिनट, फ्रीक्वेंसी डेज ना, मुझे डेज नहीं चाहिए। 1 मिनट रुको, नहीं 1 मिनट, इसमें फ्रीक्वेंसी लिखा हमने, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर मैंने बोली एस, सेकंड के बेसिस पे। आ रहा है ना अब ये? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये देखो 0 डेज, और ये इतना क्या है यहाँ पर? ये टाइम है 12:12 पर, 12:00 पर 3 सेकंड पर क्या हुआ है? वो ऑर्डर प्लेस हुआ है। ये समझ रहे हैं? यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी कितना रख दिया मैंने? सेकंड के बेस पे। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। तो गाइस यहाँ पर सब में तो 0 डेज ही है, तो मुझे इस डेटा में से क्या करना है? मुझे 0 डेज नहीं चाहिए, तो क्या करें इसमें? सर दोपहर का टाइमिंग कहाँ से आएगा? दोपहर का टाइमिंग कहाँ से आएगा? ये रात का 12 और ये क्या है? सुबह का 12। तो इसे करो 23, 23, 1 मिनट, 59। अभी सही है? कहाँ एमपीएम दिया? एमपीएम निकालेंगे, इसके बेस पे एमपीएम निकालेंगे। अगर एएमपीएम रैंडमली दे दूंगा फिर फंस जाएगा कोड। भाई उसने दोपहर को एएम दे दिया, रैंडम नहीं काम करेंगे। रैंडम वही काम करेंगे जिससे फर्क नहीं पड़ रहा डेटा पे। जैसे ये डेटा आ गया, डेट टाइम रेंज आ गया, भाई देखो ध्यान से नहीं देख रहे हो, फिर मैं ये इस टाइप के कोड में स्किप करवा दूंगा फिर। हाँ, यहाँ पर ये डेटा कैसा आ रहा है?
ये टाइम डेल्टा रेंज आ रहा है, इसमें मुझे 0 डेज नहीं चाहिए, इसमें मुझे क्या चाहिए, बस इतना पोर्शन चाहिए, यस या नो? तो इस पोर्शन में ध्यान से देखना, इसके ऊपर मैं चलाऊंगा क्या, इसी के ऊपर क्या चल रहा है, फोर लूप चल रहा है। और यहां पर मुझे पता है ये जो हर एक आई है, मुझे आई का खाली क्या चाहिए, टाइम चाहिए। इसे रन करो और क्या आ रहा है, ये टाइम डेल्टा में टाइम नहीं है, 1 मिनट रुको, शिफ्ट टैब, इसका टैब बटन लगाओ, कुछ हिंट नहीं आ रहा, आई डॉट यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, आई की वैल्यू, इसे जरा रन करो, ये वैल्यू तो ये वाली वैल्यू आ रही है। एक मिनट, हमें इसमें से कौन सा डेटा चाहिए, हमें इसमें से डेज नहीं चाहिए, हमें इसमें से टाइम चाहिए। तो टाइम यहाँ पर देखो, सेकंड आ रहा है, यूनिट आ रहा है हमारे पास, टोटल सेकंड आ रहा है हमारे पास, नहीं, टू टाइम डेल्टा, और यहाँ पर एज यूनिट। यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर आप इसमें बोलो, आई को कर लो किसमें कन्वर्ट गाइस, आई को किसमें कन्वर्ट कर लिया, एसटीआर में, और इसके अंदर एक हमारे पास वो मेथड आ रहा है ना, 0 डेज लिखा आ रहा है ना, तो उस 0 डेज को रिप्लेस करा दो किससे, ब्लैंक से रिप्लेस करा दो। अभी देखिए, अभी सही आ रहा है ये, और इसको क्या रख लो, पॉसिबल टाइम्स, इस कोड को करो यहाँ से कट, और इस पॉसिबल टाइम्स को कहां पर यूज करो, यहां पर यूज करो। अब इस पॉसिबल टाइम्स में से मुझे यहां पर क्या बनाना है, एक ऑर्डर टाइम कि कितने बजे ऑर्डर हुआ है। तो ऑर्डर टाइम क्या करेगा इसमें से जाकर के बताओ, रैंडम डॉट चॉइस करेगा किसमें से, पॉसिबल टाइम्स में से, और के की वैल्यू कितना, 1 करोड़ के आसपास, परफेक्ट है। अब इसमें क्या छूट रहा है डेटा हमारा, ऑर्डर डेट हो गया, शिपमेंट डेट छूट रहा है, ऑर्डर टाइम हो गया, ये सब हो गया ना, प्रोडक्ट रेटिंग कुछ नहीं छूट रहा, बस क्या छूट रहा है हमारा, शिपमेंट डेट, क्योंकि हम बाद में मंगाएंगे। और गाइस इस कोड को हमने यहाँ पर किया क्या, रन, और यहाँ पर लिख दिया हमने डन। वेट करते हैं, काफी टाइम लेगा ये, ठीक है। और हमारे पास एक बार डन आ जाए, मस्त हमारा डेटा रेडी है, ठीक है। और डेटा जब ये हमारा डिक्शनरी रेडी है, मैं चाहता था छोटे डेटा पे करा सकता था, बट हमने 1 करोड़ डेटा लिया, इस 1 करोड़ डेटा पर आप कुछ भी एनालिसिस करा सकते हैं, ठीक है। आपको चैलेंज भी तो पता लगे कि बड़ा डेटा पाइथन पे भी आ जाए तो बड़ा ही है वो, ठीक है, छोटा डेटा नहीं है। कितना इटरेशन करना पड़ रहा है इसे अंदाजा लगाओ, हाँ कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 करोड़ तो यही हो गए, 11 12 13 14 15, और आपके 5 करोड़ ही हो गए, 15 करोड़ इटरेशन इसे रन करने हैं। कौन सा, ये सब तो बन चुके हैं, इसमें उतना ज्यादा नहीं है, ये सब तो बन चुके, किसमें, इनसे, ये तो हार्ड कोडेड कोड है, इसमें दिक्कत नहीं है। 15 करोड़ इटरेशन के बाद क्या लिखा आएगा, डन आया, डन आ गया ना, डन। अब इस डेटा को हम क्या बोल सकते हैं, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और क्या पास करा दिया, और इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पर बिग डीएफ इज इक्वल्स टू दिस, डन, क्लियर है। और इसको भी हमने यहाँ पर क्या करा दिया, प्रिंट में, डन। क्या ये डेटा था हमारे पास, अभी तक था, नहीं था। इस बिग डीएफ को यहाँ पर आपने रन किया, और ये रहा आपके सामने डेटा फ्रेम है, बिग डेटा किसका, इसका एक बनाया है। ये तो अभी तो मजाक हो गया था थोड़ी देर के लिए तभी मैं सोचू इतना जल्दी डन कैसे आ गया वो, है ना भाई, वो 1 करोड़ बनने में तो टाइम लगा, और डन होने में टाइम नहीं लगा, इसे फर्जी डेटा बना था वो। 7 करोड़ तो तब होगा ना 1 करोड़ पास होगा, है? देखो 1 करोड़ डेटा पे डेटा एनालिस्ट काम नहीं करता, मैं पहले ही बता दूं, वो उसका इतना डेटा पे लिमिट नहीं होता है। यहाँ पे डेटा इंजीनियर्स आ जाते हैं, डेटा साइंटिस्ट भी नहीं, डेटा इंजीनियर्स आ जाते हैं, डेटा पे अगर वर्किंग की बात है तो, ठीक है। और यहाँ पर
देखिए डन आ गया लिखा हुआ, ये रहा आपके सामने बिग डी है। अरे आया कि नहीं आया ये? ठीक है, प्रॉपर और ओरिजिनल डेटा लग रहा है। ठीक है, डिस्काउंट थोड़ा सा कॉलम, क्या डिस्काउंट थोड़ा सा कॉलम, सही तो है, बढ़िया तो है। अरे वही तो 0.58 मतलब 58% डिस्काउंट। वो तो बाद में भी कर लेंगे, वो तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इशू नहीं है। आ गया हमारे पास डेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? शिपमेंट स्टेटस कहाँ की बात है, पेमेंट मोड कैसा था। अब यही डेटा मैं ऑनलाइन जाकर के बेच सकता हूँ, किस कंपनी के नाम से, किसी भी कंपनी के नाम से, उसे क्या लगेगा? हाँ नहीं नहीं मजाक में, अरे सीरियसली भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। ये डेटा बेचा जा सकता है किस कंपनी के नाम पे, किसी भी कंपनी के नाम पे। ऑनलाइन पोर्टल पे 1 करोड़ डेटा है भाई, मैंने एक वेबसाइट बना लिया, उसमें मैंने डाल दिया इस डेटा के लिए मुझे 10 रुपए पे करो, 1 करोड़ डेटा के लिए। और ये डेटा बना कैसे है? ये रैंडमली जनरेटेड, बट इसमें भी ध्यान रखा गया है कि रैंडमली जनरेटेड में भी कुछ खराब ना हो, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है। तो कितने कॉलम है? 1 करोड़ कहाँ से कॉलम है, कॉलम 15 कॉलम है, और रोज कितने हैं? 1 करोड़ रोज, ठीक है। और यही डेटा अगर आप एक्सेल में भेजना चाहो, एक्सेल की तो लिमिट है नहीं, तो इस डेटा को, ये जो बिग डेटा की, अगर आप किसी भी डेटा को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सेल और सीएसवी में, तो आप 2 करके यूज करते हैं। 2 अंडरस्कोर क्या बोला हमने? एक्सेल, और यहां पर हमने बोला ग्रास बिग डेटा डॉट एक्सेल एसएक्स। ये क्लियर है? और इसको हमने यहां पर बोल दिया डन। क्या कह रहा है ये? मना कर रहा है ना? 10 लाख अरे नहीं, एक्चुअल एग्जैक्ट यही है ना? कितना है? 10,48,576 पढ़ा था हमने, 16,384 यही था ना? तो इसीलिए एक्सेल मना किया जाता है, और क्या यूज किया जाता है? सीएसवी, एसक्यूएल नहीं, सीएसवी। और सीएसवी का कोई लिमिट नहीं है, समझे? ये रन करेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। इसीलिए टेक्सचुअल डेटा सीएसवी बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर डेटा का। मैं सोच रहा था आज वो सारी चीजें करेंगे परफॉर्म, सारा टाइम निकल गया किसमें? डेटा बनाने में। कोई नहीं, ये डेटा एक बार बन जाने दो, इस डेटा पे जितना अभी तक हमने परफॉर्म किया उतना करके आना कल, ठीक है? वेट करो, अभी कहाँ छुट्टी हो गई। ऑनलाइन अभिपाल, अग्नीश, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है भाई? यहाँ पर जस्ट रैंडमली डेटा जनरेट किया है, ये समझ में आया? लेकिन करते एक पाइथन में एक मॉड्यूल है, उसका नाम है पाई फेकर, फेकर मॉड्यूल। फेकर मॉड्यूल क्या करता है? फेक चीजें बनाता है, फेक डेटा बनाने में हेल्प करता है, और उसमें इतना ये कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है? ये चीज है। अब आप ही बताइए, बिग डेटा के लिए ये पाइथन भी उतना ज्यादा यहाँ पांडास नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, इसीलिए बिग डेटा पर यहाँ पर आप आ जाता है आपका पाई स्पार्क आ जाता है, यहाँ से पांडास से भी ऊपर, ठीक है? पाई स्पार्क मॉड्यूल है भाई, पाइथन का मॉड्यूल है पाई स्पार्क, जो बिग डेटा पे यूज होता है, ठीक है? क्या कह रहा हूँ? डेटा इंजीनियरिंग का फील्ड है ये, जहाँ डेटा इतना ज्यादा बढ़ गया, वो डेटा एनालिस्ट थोड़ा हैंडल कर पाएगा वो चीज है। कंपनी डेटा एनालिस्ट को इतना खाली बैठे देखना ही नहीं चाहती है। यहाँ डन आया लिखा हुआ? अब जरा ये प्रूफ के लिए कि ये फाइल का साइज कितना है, देखिए जरा, ये आया? अगर जुपिटर पे होता तो हमें डाउनलोड नहीं करना होता, क्योंकि कोलैब पे कर रहे हैं तो हमें डाउनलोड करना पड़ रहा है। बढ़िया डेटा है भाई, अगर थोड़ी देर के लिए, मान लो थोड़ी देर के लिए ये डेटा मैं आपके सामने नहीं बनाता, हमें बोलता गाइस हमारे सामने हमारे पास ये डेटा है बिग डेटा, आज हम इस पे एनालिसिस करेंगे, थोड़ी देर के लिए सोचना, तो क्या आप इसे पकड़ पाते?
ये रैंडमली जनरेटेड डेटा, थोड़ी देर के लिए नहीं, सारी चीजें ऑर्डर डेट है, ऑर्डर टाइम भी है, ऑर्डर आईडी भी है, रीजन भी है, प्रोडक्ट भी है, ऑर्डर टाइप भी है, कस्टमर टाइप भी है, पेमेंट मोड भी है, शिप स्टेटस, आपका शिप स्टेट, सेल्स प्रॉफिट, डिस्काउंट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेटिंग, सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और मैं आपको ये चेप देता कि हमने 1 करोड़ डेटा पे काम किया है, लेकिन ये डेटा हमने बनाया है। ठीक है, तो आप 1 करोड़ की बजाय घर पे जा करके क्या लिख देना, 7 करोड़। आपको बहुत मन है ना 7 करोड़ पे काम करने का, तो 7 करोड़ लिख देना। ठीक है, 100 करोड़ में तो आप कल लैपटॉप फिर नेहरू प्लेस ले जाना पड़ेगा अगले दिन। इतना प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना भाई, प्रोसेसर नहीं रहेगा तो क्या प्रोसेस करोगे। यहाँ पर ये डेटा डाउनलोड नहीं हो रहा है, देखो इतना टाइम ले रहा है ये। चलो भाई, इसको ये जब तक चल रहा है तब तक अटेंडेंस लगा लेते हैं। बड़े तो फोन इसलिए दे रखा है तो फोन में रोक पे प्राइवेसी में भी चीज होती है। मंडे है ना आज? ठीक है सर। वंश, साकेत, आदित्य नहीं है, ध्रुव, दिपुन, एकांश, इधर कौन कौन है, अभी और अवनीश। ठीक है बस, ब्रिजलाल जी, कमल, मनदीप, प्रियांशु, रिहल, सौरभ, सोनल, तन्मय, विनीत, साहिबा, ज्ञान, विजेता, जतिन, मोहम्मद शहदाब। आराम से भाई, मोहम्मद शहदाब। देखिए डाउनलोड हो गया भाई। अरे बात ही नहीं यार, मीटिंग क्यों लेफ्ट कर दिया आपने? हैंग हो गया भाई, सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम हैंग हो गया, वेट करेंगे थोड़ा सा। बेच दो इस डेटा को, 1 करोड़ डेटा को। ये एक 1.3 GB की फाइल है, CSV की। सोचो 1.3 GB CSV, समझ रहे हैं आप? एक्सेल अगर ये होता, ऑल्दो एक्सेल तो सपोर्ट ही नहीं कर पाता इतना बड़ा डेटा। ठीक है, हर्षित आया है? ठीक है, प्रेजेंट, हिमांशु एब्सेंट, सुमित ऑनलाइन, साकेत एब्सेंट, रिया प्रेजेंट, शिवम एब्सेंट, संजित एब्सेंट, नितेश एब्सेंट, विनय एब्सेंट, अभिपाल प्रेजेंट ऑनलाइन, अवनीश प्रेजेंट ऑनलाइन, पवन एब्सेंट और ये एब्सेंट। कौन छूट गया भाई? नक्षत्र ना, नक्षत्र का इस वाले बैच में नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई डन करते हैं। ये डन करने से पहले देख लो भाई, आप लोग देखो कहाँ ये मीटिंग को लेफ्ट किया आप लोगों ने। इधर आके देखो, इधर ये कितनी बड़ी फाइल है, ये 1.3 GB की फाइल है, राइट। यहाँ पर ये, इस पे आप जाकर के चेक करोगे तो ये रहा ग्रास्टेक बिग डेटा, और ये CSV में ही ओपन हो सकता है, क्योंकि ये एक्सेल में ये ट्रंकेट हो जाएगा, बोलेगा कि सारे वैल्यू सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैसेज आएगा, देखना। नहीं, इसका भी मैक्सिमम डेटा मॉडलिंग का लिमिट है, प्रो मॉडल पे 1 GB इंपोर्ट हो सकता है। ठीक है। चलो भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट, थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया है, मीटिंग लेफ्ट कर दो आप लोग, मिलते हैं। ठीक है, हो गया? अरे ये तो वो है, गूगल शीट है, गूगल शीट है।